अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरे भारतवासियों खुशियां मनाओ, थाना का पावर खत्म। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी अभी ये अपडेट निकल के आ रहा है कि नियम 2026 से प्रभावी, यानी जो आपके क्षेत्र के यानी आपके प्रखंड के जो भी थाना है, अब उनकी शक्तियों में कमी हो जाएगी, उनकी पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है। और इसमें नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा और जो भी आम नागरिक है उन सभी व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो सारी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि नया नियम 2026 से प्रभावी, यानी ये नया नियम 2026 में लाया गया है। ये नया कानून भारत में पुलिस थानों की शक्तियों को सीमित करेगा, जिसे कुछ राज्यों में धीरे धीरे लागू किया जाएगा और फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया है, जो थाना की पावर है, उसे अभी धीरे धीरे राज्य में खत्म कर दी जाएगी। यानी क्यों खत्म की जाएगी, इसकी भी जानकारी हम देंगे। जैसे कि पुलिस की अराजक शक्तियों में कमी, यानी अब जो पुलिस के पास इतनी पावर, इतनी शक्तियां थी, उसमें अब कमी हो जाएगी और जो वो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहेगी। जैसे कि पुलिस अब अपने विवेक से कार्य नहीं करेगी, यानी अपने मर्जी के बिना वो काम नहीं करेगी, यानी जो भी अनुमति लेना होगा वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर ही काम करेंगे और बिना अदालत के आदेश या सरकारी अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। जैसे कि सभी पुलिस कार्रवाई को लिखित या ऑनलाइन दस्तावेज करना अनिवार्य होगा, यानी जो भी मुजरिम है, जो भी अगर कोई क्राइम या फिर किसी केस में आप फंस जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें अदालत में पेश करना होगा, उन्हें लिखित रूप से आप सभी का रिपोर्ट देना होगा, उसके बाद आप सभी पे कार्रवाई की जाती है। यानी आप सभी के जैसे कि पुलिस की पावर खत्म हो जाएगी इस नियम के अनुसार। जैसे पुलिस अधिकारी अगर अनुचित या फिर मनमानी कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासन कदम उठाए जाएंगे। और यहाँ पे जवाबदेही में वृद्धि, यानी आप सभी को पता है अगर कोई व्यक्ति FIR करने जाता है या फिर अपने कुछ भी उन्हें हो जाते FIR के लिए थाने जाते हैं तो उनके FIR को जल्दी नहीं लिखा जाता है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के भलाई में इस कानून को लाया है। जैसे कि पुलिस को अब FIR यानी पहली सूची रिपोर्ट को तुरंत दर्ज करना होगा और ऐसा ना करने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी जो भी थाने के अधिकारी होंगे उन सभी व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगेगा। हर पुलिस कार्रवाई को सही ठहराना होगा और अधिकारियों को अपनी कार्यवाही का जवाब देना होगा। यानी जो भी व्यक्ति FIR करते उनके FIR को जल्द से जल्द एक्सेप्ट और उनको लिखना पड़ेगा। यहाँ नागरिकों को सुरक्षा और सशक्तिकरण, यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि नागरिकों को अब सशक्तिकरण यानी उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। नागरिकों को यहाँ पे खासकर और गरीब और असहयोग लोगों के लिए कानून के तहत सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस प्रमाण या कारण के पुलिस थाने नहीं ले जाएगी। यानी अगर जब तक आप सभी की पुष्टिकरण नहीं होती है, आपकी गलती यानी आप पे FIR नहीं होती है और आपके जो भी कांड है, आपकी गलती है, वो प्रूफ नहीं होती है, जब तक आपको पुलिस नहीं उठाकर ले जाएगी। अगर स्थानीय अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो शिकायत सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया पहुंच और पारदर्शिता में वृद्धि, यानी मामले अब डिजिटल रूप से रिकॉर्ड के लिए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और यहाँ पे ट्रेसबिलिटी बढ़ेगी। यानी जो भी ट्रस्ट है इंसानों को, जो भी आम नागरिक है, उन सभी व्यक्तियों को पुलिस और सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए इस नया कानून को लाया जा रहा है। नागरिक अब अपने घर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिससे बार बार थाने जाने की आवश्यकता की कमी होगी। यानी अब कोई व्यक्ति थाने नहीं जाएंगे, अपने घर बैठे आसानी के साथ
अपने एफआईआर करवा सकते हैं, यानी ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। नया वितरण की प्रक्रिया तेज और अधिक सुगम होगी, यानी सभी व्यक्तियों सभी नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण और उन सभी व्यक्तियों के लिए सहयोगी होगी। और सरकार का उद्देश्य, इस कानून का उद्देश्य पुलिस और कानूनी प्रणाली के नागरिकों के अनुकूल बनाना, यानी सभी व्यक्तियों के लिए आसान प्रक्रिया। जैसे कि आप सभी, अगर कोई आम नागरिक, कोई गरीब व्यक्ति एफआईआर करने जाता है तो उन सभी व्यक्तियों के बात को नहीं सुना जाता है, उनके बातों को दबा दिया जाता है, जिसके कारण ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गई है और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि अब ये जो पावर है थाने की खत्म हो जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आएगी और उन्हें सबसे पहले एफआईआर अगर कोई व्यक्ति कराने जाते हैं तो उनका पुष्टिकरण करके एफआईआर को जल्द से जल्द एक्सेप्ट और उनका एफआईआर को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, ये सुनिश्चित करना कि कानून सभी के लिए समान रूप से काम करे और कोई भी विशेष गरीब लोग पुलिस यहाँ पे दुराचार या फिर उत्पीड़ना का शिकार ना हो। और यहाँ पे हम बात करने कार्यान्वयन का समय सारणी, यहाँ पे वर्ष यानी घटना विवरण 2026 नया पुलिस शक्ति सीमा कानून लागू हो गया, यानी 2026 में इस कानूनी प्रक्रिया को लाया जा रहा है। प्रारंभिक 2026 कुछ राज्यों में लागू होने की शुरुआत, यानी कुछ राज्यों में इस प्रक्रिया को लागू कर दी गई है। बाद में 2026 यानी पूरे भारत में लागू होगा, इस प्रक्रिया को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इसके मुख्य हम बात करें तो यहाँ पे थाना स्थानीय कानून प्रवर्तन इकाई, जिसकी शक्तियों को नए नियम के तहत नियंत्रण किया जाएगा ताकि अधिक उपयोग ना हो, यानी पुलिस अब अपनी शक्तियों का अधिक उपयोग ना कर सके गरीब व्यक्तियों पर। ये जैसे कि वो आप सभी को पता है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उन्हें सताया जाता है, फिर भी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे पहली सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर पुलिस में दर्ज की जाने वाली शिकायत का आधिकारिक दस्तावेज, नए नियम के तहत इसे तुरंत दर्ज करना अनिवार्य होगा। यानी कोई व्यक्ति एफआईआर करवाने जाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उनके एफआईआर को लिखना होगा। डिजिटल केस के रिकॉर्ड, कानूनी मामलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ट्रेनिंग को जो पारदर्शिता बढ़ाती है और भ्रष्टाचार को कम करती है, यानी इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। जवाबदेही, पुलिस और अधिकारियों को अपनी कार्यवाही को सही ठहराने की आवश्यकता होगी और अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। अब हम बात करेंगे नागरिक सशक्तिकरण, जैसे कि व्यक्तियों के अधिकारिक और सुरक्षा को मजबूत करना, खासकर यहाँ पे हाशिए पर रहने वाले लोगों के समूहों के लिए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। यहाँ पे हम बात करने अब हमारी मुख्य विचार कौन कौन सी होनी चाहिए और इसमें आम नागरिकों को क्या लाभ मिलेंगे। ये नया नियम पुलिस के मनमानी और मामलों में देरी की पुरानी समस्याओं को संबंधित करता है, जो विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है। पुलिस कार्यवाही के लिए औपचारिक आदेश और डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर कीपिंग अनिवार्य करने से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार के मौके घटेंगे। यानी इसमें अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेना चाहे, किसी गरीब व्यक्ति को इसमें सताया जाए, तो अब पुलिस वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये नागरिकों के कानून अधिकारों को सशक्त करेगा, उन्हें शिकायत दर्ज करने और बिना डर या उत्पीड़न के न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। ये कि काफी जो भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए लाभदायक है या और ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य नया वितरण को तेज, सरल और अधिक सुलभ बनाना, जिसमें ऑनलाइन शिकायत तंत्र और पुलिस द्वारा गैर जरूरी समन की समिति सुनिश्चित करना। ये सुधार नरेंद्र मोदी प्रशासन की व्यापक प्रतिद्वंदी का पारदर्शिता बनाता है, जो कि कानून और व्यवस्था को सुधारने और यहाँ पे संविधान में दिए गए न्याय के वादे को निभाने की दिशा में है। यानी इस प्रक्रिया को इसलिए लाया गया है कि सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके। अब हम बात करेंगे नागरिकों के लिए इसमें लाभ क्या है।
पुलिस उत्पीड़न और मनमानी गिरफ्तारों में कमी, एफआईआर का तेज और सुनिश्चित पंजीकरण, घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा, यानी आम नागरिकों पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और इसके आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगी। उच्च अधिकारियों तक सीधे शिकायत भेजने की क्षमता, यानी अब आप उच्च जो भी वहां पे थाने में होंगे उन अधिकारियों के पास आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। गरीब और असहायक व्यक्तियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, पुलिस समन और हस्तक्षेप में कमी, कुल मिलाकर एक नागरिक अनुकूल जवाबदेह पुलिस प्रणाली। यहाँ पे आप सभी को इसमें जितने भी आम नागरिक हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक है और ये कानून जो है पूरे भारत के हर राज्य में लागू होना चाहिए। आप अपना जरूर कमेंट में राय दें, क्या ये कानून जो है ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए या नहीं, अपना जरूर हमें राय कमेंट में दे, क्योंकि ये जो कानूनी लागू होने वाले इससे पूरे भारत के नागरिकों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाली है। क्योंकि अब एफआईआर की प्रक्रिया है और जितने भी गरीब हैं, जितने भी मजदूर तबके से आते हैं, जितने भी गरीब तबके से आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को एफआईआर या फिर उनकी सहयोग जल्द से जल्द होगी और उनकी सुनवाई और उनका जवाबदेही पुलिस वालों को जल्द से जल्द हमें मिलेगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।